हेलो प्यारे बच्चों। ये है आपके विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 10 जो आपको 4 नवंबर 2020 को करनी है। सभी बच्चे अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें और उसके बाद टॉपिक ज़रूर लिखिए बेटा। सबसे पहले आपको विषय लिखना होता है जिस विषय पर आपकी वर्कशीट है। अब देखिए, हम सभी पौधों के बारे में जानते हैं और आज आपकी जो वर्कशीट है वो पौधों को जानने के लिए ही है। पौधों पर निर्धारित जो आपका पौधों पर से संबंधित आपका पाठ है, पौधों को जानिए, उसी से है ये। तो देखिए, हम सभी पौधों को के भागों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और आइए नीचे दिए गए पौधे के चित्र में पौधों के भागों के नाम लिखते हैं। आपको ये चित्र अपनी कॉपी में भी बनाना है बेटा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है, सबसे नीचे क्या होती है आपकी जड़, और जड़ के बाद हम ऊपर देखिए यहाँ से ये हमारी पत्तियाँ, इसके बाद आपका ये बेटा फल। अब ये देखिए, ये कहाँ है, ये तना, और ये है हमारा फूल। ये देखिए, ये फूल है। तो इस तरह से आपको ये अपने कॉपी में बनाना है, सुंदर सुंदर बनाना है। आप पहले से भी ये सब जानते हैं और एक बार आपकी रिवीजन हो रही है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, आपको पहले से आता भी है। अब देखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आप देखते हैं, हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। जब हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखेंगे तो बेटा क्या दिखता है कि कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखिए तो आप उसके फ़र्क को पहचान पाएंगे। हम पौधों को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 तरह के पौधे हैं हमारे पास। एक है शाक, एक है झाड़ी और एक है हमारा पेड़। बेटा जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो पौधे छोटे होते हैं, जिनकी हाइट कम रहती है, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते, उनके तने हरे और कोमल होते हैं। जैसे कि आप धनिया तोड़ते हैं तो धनिया की डंडी को हाथ लगा के देखिए या टमाटर के पौधे को देखिए। तो ये जो है, ये कैसे हैं, ये शाक कहलाते हैं क्योंकि इनकी डंडी कैसी है, इनकी डंडी बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोमल है और इनकी डंडी हमेशा हरी होती है। ये ब्राउन कलर की नहीं, भूरे रंग में बदलती नहीं है। अब देखिए, उसके बाद है झाड़ी। तो कुछ पौधों के तने जो होते हैं बेटा, आप गुलाब का देखेंगे तो कैसे हार्ड होती है उसकी डंडी, तो कठोर हो जाते हैं उनके तने। वो मोटे नहीं होते, पेड़ की तरह मोटे नहीं होते जाते वो तने, लेकिन वो कठोर होते हैं। उनकी शाखाएं तने के आधार पर अर्थात नीचे से निकलती हैं। उनकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर से, यहाँ से निकलती हैं बेटा, तने से नीचे की ओर से निकलेंगी। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं झाड़ी। तो झाड़ी जैसे एग्जाम्पल है आपके पास तुलसी और नींबू। इसके बाद है आपका पेड़। तो बेटा पेड़ में क्या अंतर है, पेड़ में देखिए आप, तना कितना मोटा हो जाता है। पेड़ आपने जगह जगह देखे लगे हुए। पेड़ जितना पुराना होता जाता है उसका तना उतना मोटा हो जाता है और उतना ही कठोर होता है वो। शाखाएं ऊपर से निकलती है। आप कभी भी पेड़ को देखिए, आप पेड़ इस तरह से बेटा ड्रॉ करोगे तब भी आप कैसे ड्रॉ करते हो, तो ये कैसे यहाँ पे निकलती है ना शाखाएं, ये इस तरह से पेड़ होता है तो शाखाएं ऊपर निकलती हैं, यहाँ ऊंचाई से निकलती हैं, ऊपर से। तो पेड़ों में शाखाएं ऊपर से निकलती हैं, उनका तना मोटा होता है, कठोर होता है। और इसका क्या एग्जाम्पल, इसके उदाहरण हैं आम और नीम का पेड़। तो बेटा इसी तरह से अब आप आगे देखिए, आज की जो हमारी वर्कशीट है, हमने पहचाना कि हम किस तरह से जो पेड़ों को, पौधों को जो है, पौधों को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 तरह के पौधे होते हैं। एक है हमारा शाक, झाड़ी और पेड़। पेड़ का तना मोटा और कठोर है, उसकी शाखाएं ऊपर से निकलती हैं, उसकी जो तने के ऊपर से शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस जो होती हैं। और जो पौधे, जो आपका झाड़ी है, उसमें शाखाएं नीचे से निकलती हैं, आधार के पास से निकलती हैं। और जो शाक है बेटा, शाक तो बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है, उसकी जो डंडी है हरी रहती है हमेशा। हरे के साथ साथ उसका और क्या है कि उसकी डंडी हरी रहने के साथ साथ बहुत कोमल होती है। जबकि जो झाड़ी है उसकी डंडी थोड़ी कठोर होती है, बहुत मोटी नहीं होती लेकिन कठोर होती है। तो अब देखिए, अब हमें इसको, यहाँ पर हमें अब इनको बांटना है। सबसे पहला जो प्रश्न है बेटा आपका वो है
नीचे दिए गए पौधों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित कीजिए। तो बेटा सबसे पहले शाख हम अलग कर देते हैं। तो शाख देखिए गाजर, क्योंकि गाजर का है ज़मीन के अंदर होती है तो उसके ऊपर वो हरे हरे कैसे घास जैसा थोड़ा सा, आप कभी गाजर को अगर ऊपर पत्तियां लगे हुए देखेंगे तो वो हरी रहती है हमेशा, और हरे के साथ साथ वो कोमल है। तो ये क्या है हमारा शाख। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं अभी, हम सबसे पहले सभी शाख को अलग करते हैं। तो मैंने ये शाख को अलग किया, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए शाख को सर्कल किया है ताकि आप समझ जाएं कि जो शाख है हम उनको अलग कर रहे हैं। ये गाजर, पालक, पालक के पत्ते आप तोड़ते हो तो पालक कैसा है, शाख है। पुदीना, पुदीना भी सभी बच्चों ने देखा है। इसके बाद देखिए बेटा, नारियल, गुड़हल, जामुन, चमेली, इमली, ये सब अब देखिए ये सब अब आपके झाड़ी और पेड़ में से हैं। तो यहाँ आप ये आपका शाख हो गया। अब आप इसको देख के नोट करके अब हम दूसरा करते हैं। तो अब हम करेंगे झाड़ी। तो झाड़ी यहाँ पे देखिए, झाड़ी कौन कौन सी है, गुलाब की झाड़ी होती है, नीचे से उसकी डंडियाँ निकलती हैं, थोड़ी सी सख्त होती है उसकी डंडी, लेकिन उतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती पेड़ की तरह। फिर आप देखिए गुलड़ की भी झाड़ियों की तरह ही निकला होता है, हिबिस्कस जिसको इंग्लिश में बोलते हो, चाइनीज़ रोज़, जो चाइना रोज़ है वो वही गुलहड़। इसके बाद बेटा आप देखिए चमेली, चमेली के फूलों के लिए भी आप शाखाएं देखेंगे। और बाकी जो आपके रह गए, अब देखिए ये है आपकी झाड़ी, और इसके बाद हमें देखना है पेड़। तो हमारे पेड़ कौन कौन से होगा, इसमें से इमली का, नारियल का पेड़, जामुन का पेड़, तो ये सब क्या है आपके पेड़ हैं। तो ये पेड़ों के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए शाक का तना, शाक का तना बेटा कैसा होता है, हरा होता है। शाक का तना हरा होता है और कोमल होता है। उसके बाद देखिए पेड़ की शाखाएं तने के डैश से निकलती हैं, ऊपरी भाग से निकलती है बेटा, ऊपरी भाग से। आपको मैंने दिखाया था ना कि पेड़ अगर आप ऐसे बनाते भी हैं तो कहाँ से निकालते हैं उसका तना, उसका जो शाखाएं निकालते हैं, तो ये ऊपर से निकलती हैं। तो पेड़ के ऊपरी भाग से जो पेड़ में ऊपरी भाग से शाखाएं, तने के ऊपरी भाग से शाखाएं निकलती हैं। आप देखिए कोविड के संदर्भ में, अब यहाँ पर पहले आपको मैं चेक करा देती हूँ। ये देखिए शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, तो ऊपर खाली लिखने से अच्छा ऊपरी भाग से निकलती है वो ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश जो हमें सबको याद दिलाने के लिए होता है कि हमें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना है, शारीरिक दूरी बनाए रखनी है, 6 फुट या 2 गज की जो दूरी है ज़रूरी, और साथ ही साथ नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना है। खुद भी स्वस्थ रहने के लिए बेटा ध्यान रखना है कि आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने के लिए अच्छा भोजन खाएं, संतुलित आहार लें, और इन गाइडलाइंस का जो है, जो आपको बताई गई हैं, इनका ध्यान रखें। खुद भी ध्यान रखना है घर में, अपने सभी परिवार के सदस्यों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको गाइड करना है कि हम सभी को ये फॉलो करना है ताकि हम कोविड-19 को फैलने से रोक सकें। दूसरी रिक्वेस्ट है बेटा कि आप सभी बच्चे अपना काम टाइम से करेंगे, सुंदर सुंदर काम करके टाइम से भेजिए। एंड कीप लर्निंग, enjoy your learning, stay blessed and healthy. Thank you.